सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव कहा जाता है और सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं शनिदेव न्याय के देवता और दंडाधिकारी कहलाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के अनुसार न्याय करते हैं और उसी के अनुरूप फल या दंड देते हैं। न्यायाधीश और दंडाधिकारी का वरदान शनिदेव को देवाधिदेव महादेव से प्राप्त हुआ है। धर्म पुराणों के अनुसार भगवान श्री गणेश और शनिदेव से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई है। इस कथा का संबंध भगवान श्री गणेश के साथ ही शनिदेव से भी है। आइए जानते हैं भगवान गणेश और शनिदेव से जुड़ी हुई इस कथा के बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण और शिव पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी को जन्म दिया तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश जी के जन्म का उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुंचे हुए थे। शनिदेव भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। जब माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव उनके बालक की तरफ देख भी नहीं रहे हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। माता पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि आप ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं और मेरे बालक गणेश की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं। तब शनिदेव ने कहा कि हे माता, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि हो सकती है, इसलिए बालक की ओर मेरा ना देखना ही उचित होगा। माता पार्वती शनिदेव की वक्र दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनिदेव ने माँ पार्वती को बताया कि उन्हें उनकी पत्नी नीलमंदा के द्वारा श्राप प्राप्त है। शनिदेव की पत्नी ने एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा शनिदेव से जाहिर किया। उस समय शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उनकी पत्नी के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी शनिदेव अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखे। इस बात से परेशान होकर शनिदेव की पत्नी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। शनिदेव की पत्नी नीलमंदा ने कहा कि आज के बाद जिस किसी भी व्यक्ति को शनिदेव अच्छे से देखेंगे उसका सिर फट जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके देखने से इनका कुछ भी अमंगल नहीं होगा, आप आराम से इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। माता पार्वती ने शनिदेव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह किया तो शनिदेव ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर शनिदेव ने बालक गणेश की ओर देख लिया और फिर क्या था मित्रों, शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सर फट जाता है और आकाश में उड़ जाता है। यह देख माता पार्वती वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। माता पार्वती जब होश में आई तो वह अत्यंत क्रोधित होकर माँ चंडी का रूप धारण कर लेती हैं और देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि यदि मेरे पुत्र गणेश को जिंदा नहीं किया गया तो वह पूरे ब्रह्मांड का अभिविनाश कर देंगी। माता पार्वती के क्रोध को देखकर सभी देवी देवता देवाधिदेव महादेव के चरणों में गिर जाते हैं। इसके उपरांत शिव स्वयं ने कहा कि यदि कोई जीव उत्तर दिशा की तरफ अपने बालक के साथ लेटा हो, जिसका मुंह अपने बालक के विपरीत हो, तो उसका सिर काट कर ले आओ, तो मैं गणेश को पुनः जीवित कर सकता हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक हथनी का बालक दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर चलने ही वाले थे कि हथनी जग जाती है और वह भगवान श्रीहरि महाविष्णु के पैरों को अपने सूंड से पकड़कर बोली, हे नाथ, यह आप क्या कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्रीहरि महाविष्णु ने उसके पुत्र को पुनः दूसरा सिर दे दिया और उसे जीवित करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया और स्वयं कैलाश पहुंच जाते हैं। इसके उपरांत देवाधिदेव महादेव ने बालक गणेश को गज के शिशु का मस्तक लगा दिया और पुनः प्राणदान दे दिया। शनिदेव की वक्र दृष्टि से बालक गणेश का जीवन संकट में पड़ गया था। यह देखकर माँ पार्वती का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन वह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को पुनः वरदान दिया और सर्वसम्मत से गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया गया। मित्रों, हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आपका अपना विचार क्या है, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।